आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग आईपीएस का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आईपीएस का जर्नल कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक फास्ट रिकैप ले लीजिए पिछले वर्किंग का, उसी वर्किंग के आधार पे हम लोग सारे जर्नल के अमाउंट्स बैठाएंगे। तो हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द वीडियो 1। अब देखते हैं हम लोग इस वीडियो में आईपीएस के जर्नल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ले लीजिए। ऊपर लिख दीजिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसके बुक्स में लिखेंगे। देखिए आईपीएस का जो ट्रांजैक्शन होता है, आईपीएस का इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का जो ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच होगा। यहां एक है बायर जिसको हम लोग परचेजर भी कह सकते हैं, और दूसरा है सेलर जिसे हम वेंडर भी कह सकते हैं या वेंडर भी कहते हैं। तो एक है बायर और एक है वेंडर, इन दोनों के बीच आईपीएस के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सॉरी। तो हम लोगों को दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज सीखना है। अभी सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं बायर यानी परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्री। तो बायर के बुक्स में जर्नल एंट्री बायर के नजरों से देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू बायर का होगा। जो हमारा डेट था, पहला डेट वर्किंग जो हमने अभी रिकैप किया वीडियो 1 का वर्किंग, उस वर्किंग का डेट और अमाउंट सारा हम लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रांजैक्शन जर्नल सीखने के लिए। तो पहला डेट है 1 जनवरी 2022। हमने मशीन खरीदा है, मेरे लिए मशीन एसेट है परचेजर के लिए, जबकि वेंडर के लिए मशीन ट्रेडिंग गुड्स है। हमारे लिए मशीन एसेट है तो हम उसे मशीन नाम से खरीदेंगे। मशीन रियल कम्स डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का मशीन आया? 5000। अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट सस्पेंस क्या है? देखिए उस वर्किंग में हमने देखा 3 साल का इंस्टॉलमेंट है। पहले साल के एंड में इंटरेस्ट दिए थे 300, दूसरे साल के अंत में इंटरेस्ट दिए थे 200, 300 और 200 500, और थर्ड ईयर लास्ट ईयर इंटरेस्ट दिए थे 100। तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट 600। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसको हम लोग साल के शुरू में ही एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, उसी समय टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द होल टेन्योर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, जो टोटल इंटरेस्ट है उसको हम डेबिट कर देंगे टू वेंडर अकाउंट। ये टोटल अमाउंट हमें वेंडर को देना है। यहां वेंडर का अगर नाम दे दिया है, आपने किससे खरीदा है उसका नाम दिया है एबी एंड कंपनी, तो आप यहां वेंडर नहीं एबी एंड कंपनी लिखेंगे। और अगर नाम नहीं दिया है तो आप वेंडर लिख देंगे। एसेट का नाम दिया है मशीनरी, तो मशीनरी लिख दीजिए। अगर एसेट का नाम नहीं दिया है तो आप सिर्फ एसेट अकाउंट डेबिट कर दीजिए। मशीन है या बिल्डिंग है नहीं बताया तो आप एसेट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और टोटल इंटरेस्ट को आप इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट कर दीजिए। इस तरह से एट द टाइम ऑफ परचेज पहला जर्नल होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टोटल अमाउंट। अब ऑन द सेम डे, जिस दिन आप खरीदे, साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, उस दिन आपने अगर डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। अगर डाउन पेमेंट है तो आप डाउन पेमेंट का जर्नल करेंगे, अगर डाउन पेमेंट नहीं है तो आप डाउन पेमेंट का जर्नल नहीं करेंगे।
तो हमारे इस एग्जाम्पल में डाउन पेमेंट है 2000 रुपीज। तो आप ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट आप डाउन पेमेंट कर दीजिए। डाउन पेमेंट आप दे रहे हैं वेंडर को, तो वेंडर पर्सनल, रिसीवर डेबिट, तो जर्नल होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट बैंक से कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। बड़े बड़े अमाउंट्स पे किए जाते हैं, और जब भी बड़े अमाउंट्स पे किए जाते हैं तो ऑब्वियसली थ्रू बैंक किए जाते हैं। ज्यादातर कोशिश बैंक ट्रांजैक्शन करने का रहता है। तो पेमेंट, डाउन पेमेंट 2000, ये हो गया आपका एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, यानी फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जब आपने मशीन एसेट खरीदा उसके जर्नल। पहला जर्नल एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहां इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एसेट परचेज्ड एंड इंटरेस्ट ड्यू। अब वेंडर को आपने, ये दूसरा जो जर्नल वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने डाउन पेमेंट दिया, इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग डाउन पेमेंट मेड। यहां इंटरेस्ट ड्यू न लिखकर इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएटेड आप लिख दे, वो ज्यादा अच्छा होगा। बीइंग एसेट परचेज्ड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएटेड, ड्यू तो एंड ऑफ द ईयर में होगा। चलिए, अब ये पहले साल के शुरू में आपने जो जर्नल था वो कर लिया। अब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में परचेजर के बुक्स में क्या क्या जर्नल? सबसे पहले एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2022। इंटरेस्ट अब ड्यू हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया, और ये इंटरेस्ट अब ड्यू हुआ। उस समय इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से जो ये 300 क्रिएटेड था, उसको इंटरेस्ट सस्पेंस से रिवर्स कर रहे हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस को 300 कम कर दे रहे हैं। इसका नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2022 आप अपना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। पहला इंटरेस्ट ड्यू कर लिए, अब इंस्टॉलमेंट देंगे। अब इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे डाउन पेमेंट करो या इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो, जर्नल तो वही होगा। क्या होगा जर्नल? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का इंस्टॉलमेंट था? इंस्टॉलमेंट वर्किंग में देख लेंगे, 1300। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, नरेशन हो जाएगा। बोर्ड में स्पेस कम पड़ जाता है तो मैं नरेशन लिखूंगा नहीं, हमेशा मैं कहता हूं नरेशन लिखूंगा नहीं, मैं नरेशन बोल दिया करूंगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 2022 एंड ऑफ द ईयर, पहला जर्नल इंटरेस्ट ड्यू, दूसरा जर्नल इंस्टॉलमेंट पेड। अब तीसरा जर्नल, जो मशीन आपने खरीदा था साल के शुरू में, साल भर आपने यूज किया, उसका डिप्रिसिएशन टेबल में फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन निकलता है वो डिप्रिसिएशन का जर्नल, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1000। नरेशन बीइंग depreciation charged at the rate 20% per annum for the first year। अब फर्स्ट ईयर एंड का लास्ट जर्नल 31 दिसंबर 2022। ये जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आपने किया, ये एक नॉमिनल अकाउंट डेबिट किए हैं, साथ ही साथ ये जो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किए हैं, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट डेबिट किए हैं। हम जानते हैं जितने भी नॉमिनल अकाउंट साल भर के दौरान डेबिट होते हैं, उन्हें एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट करके नल करना होता है, जीरो करना होता है। नॉमिनल अकाउंट का सीडी हम लोग एंड ऑफ द ईयर नहीं करते हैं, एंड ऑफ द ईयर उसे ट्रेडिंग या पीएल, अगर डायरेक्ट आइटम है तो ट्रेडिंग में, और अगर इनडायरेक्ट आइटम है तो पीएल में ट्रांसफर करके बंद करते हैं।
अगर नॉमिनल डेबिट होता है साल भर में तो उसे एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट करो, और अगर नॉमिनल क्रेडिट होता है तो उसे एंड ऑफ द ईयर में डेबिट कर लो। तो यहां नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट डेबिट हुआ है जितना, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है जितना, ये दोनों को क्रेडिट कर लीजिए। टू इंटरेस्ट अकाउंट 300, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000, टोटल 1300। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। ये आपके पीएल जब आप बनाएंगे एंड ऑफ द ईयर में, तो ये पीएल में ये दोनों आइटम चला जाएगा एज एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो इस तरह से ये दो हो गया बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये जर्नल हो गया बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, जिस समय आपने परचेज किया वहां का जर्नल, और ये 4 जर्नल हो गया एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब ये जो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 4 जर्नल है, यही 4 जर्नल हर साल के अंत में करेंगे जब तक इंस्टॉलमेंट का टेन्योर है। हमारे यहां इस एग्जांपल में 3 साल का टेन्योर है, 2022, 23 और 24। तो 22 के एंड का, 2022 के एंड का जर्नल हो गया। नाउ सेम सेट ऑफ जर्नल 2023 के एंड में होगा, बस अमाउंट एनालिटिकल टेबल देखकर 2023 के जो अमाउंट्स है वो लिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2023। स्टार्ट करेंगे वही 4 जर्नल का सेट, स्टार्ट होगा इंटरेस्ट से। एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो जर्नल होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 200 वर्किंग में, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 200 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट 200 इस इंटरेस्ट सस्पेंस में जुड़ा हुआ था, क्रिएटेड था, उसे हमने यहां खत्म कर दिया। इंटरेस्ट ड्यू हुआ और इंटरेस्ट सस्पेंस जो क्रिएटेड था उसे कम कर दिए। अब सेकेंड जर्नल 31 दिसंबर 2023, वेंडर को सेकेंड इंस्टॉलमेंट दीजिए। वेंडर रिसीवर डेबिट, वेंडर पर्सनल रिसीवर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, टू बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1200 का था तो आपने 1200 दे दिया। बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब थर्ड जर्नल डिप्रिसिएशन का है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेकेंड डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हमारा वर्किंग में आया था 800। बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड at the rate 20% per annum on diminishing balance method या written down value method for the second year। अब ये जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन नॉमिनल डेबिट है ड्यूरिंग द ईयर, उसे एंड ऑफ द ईयर में खत्म करना है, पीएल में ट्रांसफर करना है। तो एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2023, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट कितना डेबिट 200 उतना क्रेडिट, डिप्रिसिएशन कितना डेबिट 800 उतना क्रेडिट, और टोटल को आप पीएल डेबिट कर दीजिए। बीइंग इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फिर सेम सेट ऑफ जर्नल नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर के एंड में। डेट हो गया 31 दिसंबर 2024। इंटरेस्ट ड्यू कीजिए सबसे पहले। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में 600 कैसे, 300
200 और 100। 300 पहले खत्म कर दिए तो बचा 300, अब 200 खत्म किए सेकेंड ईयर तो बचा 100, और वो 100 भी अब थर्ड ईयर खत्म कर दिए। मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस एंड ऑफ द थर्ड ईयर 0 हो गया खुद से। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 100 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड सस्पेंस अकाउंट रिवर्स्ड। अब दूसरा जर्नल होगा थर्ड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए 1100 का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो वेंडर पर्सनल रिसीवर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, 1100 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। अब थर्ड ईयर साल भर यूज किए मशीन को, तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कर देंगे। डिप्रिसिएशन नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रियल वैल्यू गोज ऑफ। कितना है डिप्रिसिएशन? 640। अब एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ड्यूरिंग द थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, एंड ऑफ द थर्ड ईयर उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। तो जर्नल बना दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ है? 100, तो उतना क्रेडिट कीजिए। डिप्रिसिएशन कितना डेबिट हुआ है? 640, तो उतना क्रेडिट कीजिए। और इस टोटल अमाउंट को 740 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आइए। बोर्ड में स्पेस की कमी के कारण थोड़ा छोटा छोटा लास्ट में लिखना पड़ा, मैं समय देता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको सारा जर्नल इजीली दिख जाए और आप कॉपी में नोट कर लें। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। यहां परचेजर का अगर नाम दिया है तो नाम लिखिएगा, अगर परचेजर का नाम नहीं दिया है तो परचेजर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, और नाम अगर दे भी दिया है तो नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में परचेजर लिख दीजिएगा। तो और यहां वेंडर जहां जहां है, अगर वेंडर का नाम दिया है तो वेंडर लिखिएगा, नाम लिखिएगा, और वेंडर नहीं दिया, नाम नहीं दिया है तो वेंडर लिख दीजिएगा। अब ये हो गए आपके जर्नल। लास्ट वाले जर्नल का नरेशन वैसे ही, बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया आपका परचेजर के बुक्स में जर्नल इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक द स्क्रीनशॉट।